पहले तो आज वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा का बेहद मशकूर हूँ कि आज बजट तकरीर में वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा-उर-रहमान साहब ने जो ऐलान किया वो लाहौर की और पूरे पंजाब की साफ़ी बरादरी के लिए बड़े एक ताज़ा हवा का झोंका और इंतहाई खुश उसको हम वेलकम करते हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को, स्पेशली हमारी वज़ीर इत्तलात पंजाब मोहतरमा आज़मा बुखारी साहबा को कि उन्होंने सही साफ़ी दोस्ती का जो वकालत भी की और सबूत भी दिया। एक तो नंबर 1 ये कि आपकी पहले कैबिनेट में 40 करोड़ फ़ेज़ 2 के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी, आज बाज़ाब्ता वज़ीर ख़जाना ने बजट का हिस्सा बनाया और वहाँ अनाउंस किया। दूसरी प्यारी बात ये थी कि 1 अरब का इंडोमेंट फ़ंड जो है वो पंजाब हुकूमत ने रखा है, उससे साफ़ियों की वेलफेयर होगी, ये उससे बड़ी बात है। और तीसरी बात जो मिस प्रिंट थी लेकिन वज़ीर ख़जाना ने अपनी तकरीर में अनाउंस किया वो ये था कि तमाम साफ़ियों को हेल्थ कार्ड जो है उसका इजरा किया जाएगा। ये 3 आज बजट स्पीच में 3 जो है वो वज़ीर ख़जाना ने बाकायदा तौर पर उसका हिस्सा बनाया। मैं एक मरतबा फिर मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा का, वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी साहबा का और हुकूमत पंजाब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने आज साफ़ियों के लिए जो बजट तकरीर में अनाउंसमेंट हुई, इससे कबल इतनी बड़ी अनाउंसमेंट पहले माजी में कभी नहीं हुई। तो मैं एक मतलब फिर आपका बेहद मशकूर हूँ और आपको दावत देता हूँ कि आप भी इस पर बात करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। मेरे तमाम भाई और मेरी बहनें भी हैं लेकिन वो आज यहाँ नहीं हैं। मैं सबसे पहले चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा की शुक्रगुज़ार हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने जर्नलिस्ट की बहबूद के हवाले से उनसे ज़िक्र की, उन्होंने कभी मुझसे क्यों नहीं पूछा। और उन्होंने, बल्कि मुझे याद है कि जब मुझे उन्होंने इस पोर्टफोलियो के लिए मेरा इंतखाब किया तो उनका एक पहली जो सीख थी मेरे लिए, एक तो राब्ता आपके जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसके साथ कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो भी इनकी वेलफेयर के लिए आप कर सको मैं आपके साथ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से ये बजट तरक्याती बजट के हवाले से तारीख़ी है, जिस तरह से ये बजट तालीम और सेहत के हवाले से तारीख़ी है, जिस तरह से ये हर शोबा ज़िंदगी के लिए एक तारीख़ी बजट है, इससे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम पंजाब में कभी नहीं आया। इससे ज़्यादा तालीम और सेहत पे कभी किसी ने पैसे नहीं लगाए, इससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पे कभी किसी ने पैसे नहीं लगाए, इससे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर पे किसी ने पैसे नहीं लगाए। सो हर डिपार्टमेंट के अंदर जो एक तारीख़ी बजट चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दिया, उसकी एक रिफ्लेक्शन जो है वो जो मेरा और आपका डिपार्टमेंट है, जो इंफॉर्मेशनल कल्चर है, जो अंसारी साहब ने आपसे गुजारिश की, जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक तो फ़ेज़ 2, ये इनका और मेरा दोनों का, हम बहन भाइयों का टास्क था कि, और इसके ऊपर मुझे पता है कि बहुत सारी भी होना ही नहीं, बस ऐवी ऐलान है, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरी चीफ मिनिस्टर कभी भी ऐसा ऐलान करती नहीं जो वो पूरा ना कर सकें। और जो इसको जो हमने फ़ेज़ 2 के लिए इंशाअल्लाह ताला अब प्रोसेस हम और तेज़ करेंगे। एक जो स्क्रूटनी कमेटी बनी हुई है वो जल्द अज जल्द एप्लीकेशंस का जायज़ा लेकर ख़ुद चीफ मिनिस्टर साहिबा अपने हाथ से जो है वो आप सब लोगों को अलॉटमेंट लेटर्स जो हैं उस हाउसिंग सोसाइटी का देंगे। और उसके साथ साथ जो इंडोमेंट फ़ंड हमारा पहले 5 करोड़ था जब मैं आई थी, उसके बाद उसको मैंने 10 कराया जो है वो कुछ महीने पहले। लेकिन उस वक़्त मैंने चीफ मिनिस्टर साहिबा से ये वादा लिया था और उन्होंने मुझे कहा था कि ये कुछ भी नहीं है, चूँकि इतनी एप्लीकेशंस होती हैं जो सहाफ़ी, बहुत सारे अमीर सहाफ़ी भी हैं, मैंने सुना है वो कोई कहता है प्लाट की ज़रूरत नहीं, कोई कहता है हुकूमत से इनको इलाज नहीं कराना चाहिए। भाई जो साहिब इस्तात हैं बहुत अच्छी बात है वो कराएं, लेकिन हर बंदा साहिब इस्तात नहीं है। ये जो मेरे कैमरामैन खड़े हैं ना पीछे, इनके कितने प्रॉब्लम्स हैं, इनको घर नहीं मिलना चाहिए क्या, इनको सेहत की सहूलियात नहीं मिलनी चाहिए, इनकी तनख्वाहें कितनी हैं। और अभी तो हमने तनख्वाहों के ऊपर भी काम करना है कि जो तनख्वाहें लेट होती हैं या जो पेंडिंग रखी जाती हैं, ये भी एक चीफ मिनिस्टर साहबा का बड़ा क्लियर वो इंस्ट्रक्शन है कि ये लेट नहीं हो सकती। तीसरी और अहम बात जो इस हवाले से वो ये है कि हमने जो सेहत कार्ड है ये रह गया था प्रिंट होना अपनी बजट स्पीच के अंदर से, लेकिन मैंने चीफ मिनिस्टर साहबा से इजाज़त ली और उन्होंने जो है वो वज़ीर ख़जाना ने इसका अनाउंसमेंट किया कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं और फ़नकार
दोनों के लिए जो है ये सेहत कार्ड जो है ये उनको दिया जाएगा, ताकि जो एक लंबी लंबी एप्लीकेशन ज़्यादा सेहत से रिलेटेड होती हैं, हम जब बैठते हैं तकलीफ़ होती है। यकीन मानिए, एक हार्ट का पेशेंट है, उसको आप 50,000 रुपया या 1 लाख देंगे तो उसमें किसका इलाज होगा, कितना इलाज हो सकता है। सो वो सेहत कार्ड के ऊपर उसका पूरा इलाज जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मुमकिन हो पाएगा। जो भी बीमारी है उसका इलाज जो है वो अपनी मर्ज़ी से करा पाएगा। और इसी तरह जो कल्चर है उसके अंदर भी जो हमारे फ़नकार हैं उनके लिए भी जो सेहत कार्ड है, उसके साथ साथ सिनेमाज़ जो शादी घर बन गए हैं, बिकॉज फिल्में नहीं चल रही, फिल्में नहीं बन रही। सो उस हवाले से एक फ़िल्म फ़ंड चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो अनाउंस किया था पिछले साल, जिसको इस दफ़ा इंशाल्लाह बस थोड़े दिनों में उसको डिस्पर्स करने जा रहे हैं। और ख़ुद जो है गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज़ करेगी कि फ़िल्में बनाई जाएँ और पंजाब पे फ़िल्में बने, पंजाब की। और अब तो आप देखते हैं दूसरे सूबों से जो लोग आते हैं वो आके पंजाब की तरक्की और खुशहाली को एग्जाम्पलरी कहते हैं। सो उसके ऊपर भी फिल्म सिटी जो है बनाने जा रहे हैं NSIT के अंदर। पूरा एक दुनिया में हर अच्छे मुल्क के अंदर पूरा एक फ़िल्म सिटी होता है, जहाँ पर मुख्तलिफ सेट्स बने बनाए होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनी बनाई होती हैं। सिर्फ जो है वहाँ पर प्रोड्यूसर को अपने एक्टर्स के साथ जाना है और जाके शूट करके आ जाना है। इसी किस्म का एक फ़िल्म सिटी इंशाअल्लाह ताला हम बनाना चाहते हैं, जहाँ पर ये भी जो एक ख़र्चा है कि प्रोड्यूसर को जो सेटों के लिए ख़र्चा करना पड़ता है, वो जिसकी वजह से फिर वो बजट जो है वो कंस्ट्रेन करते हैं, फ़नकार को पैसे नहीं मिलते। और बहुत सारे फ़नकार जो हैं, चूँकि फ़िल्म इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, हमारी थिएटर इंडस्ट्री जो है वो भी ज़वाल का शिकार है, जिसके ऊपर भी मैं मेहनत कर रही हूँ। और एक बहुत जल्द एक थिएटर के हवाले से एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बिल मुझे बताया गया 1800 समथिंग के अंदर ये परफॉर्मिंग आर्ट के ऊपर जो है वो कानून बना था। उसके बाद कभी नहीं इस कानून को किसी ने छेड़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। सो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाअल्लाह ताला जो आप आने वाले दिनों में भी। और चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से मैं आखिर में सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपकी भलाई के लिए, आपकी बेहतरी के लिए जो भी कुछ आप मेरे ज़िम्मे लगाएंगे, चीफ मिनिस्टर साहिबा का मुझे पहले से इसके ऊपर एक ब्लैंक चेक कह दें। तो उन्होंने मुझे कहा है कि जो भी सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए हम कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमें लेटेस्ट स्टेज के ऊपर जो फ़नकार हैं उनके लिए भी एक हाउसिंग सोसाइटी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा है प्लान करने के लिए, और हाउसिंग सोसाइटी जर्नलिस्ट के लिए भी। मैं अभी अनाउंस करना नहीं चाहती, बिकॉज मैं ऐसी बात अनाउंस नहीं करना चाहती जो मैं पूरी ना कर सकूं। लेकिन 2-3 डिवीजन्स के अंदर हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ तकरीबन जो है वो एक छोटा सा झटका लगने की देर है, वो बन सकती हैं। सो वो मेरी इसके ऊपर हैं, कार्ड्स के ऊपर। इंशाल्लाह ताला वो भी मैं करके आपको बताऊंगी, लेकिन मेरे कार्ड्स पे मौजूद हैं। बाकी डिवीजन्स के अंदर भी इंशाल्लाह ताला ये जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन बनेगी, और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं समझती हूँ कि ये तरक्की और खुशहाली का सफ़र जो पंजाब के अवाम के लिए है, उसमें हमारे जर्नलिस्ट भी उसका पूरा पूरा हिस्सा हैं। जी, ये मोडेलिटीज़ हैं जी जिसको हमें तय करना है, और इसके ऊपर मेरी ख्वाहिश होगी कि पूरी फैमिली हो, और मेरा ख्याल है करा लेंगे, पूरी फैमिली करा लेंगे। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया, थैंक यू जी। जी, ज़ाहिर है भाई, अपनी अपनी बजट की आपने बुक के अंदर रह के ही वो करना है। और आपने वो जिक्र नहीं किया कि कम से कम उजरत जो है वो भी 40,000 पंजाब ने कर दी है। ये बहुत बड़ा काम है कि कम से कम उजरत जो है वो उसको बढ़ाया जाए, उस मज़दूर को जिसको जो है 37,000 रुपये में आप और मैं समझ सकते हैं कि गुजारा करना कितना मुश्किल है। लेकिन ये जो पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा है, इतना ही कुशन था गवर्नमेंट के पास उसको एनहांस करने का, बिकॉज हमारे पास पंजाब में सबसे ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन है, सबसे ज़्यादा तनख्वाहें पंजाब देता है, सबसे ज़्यादा पेंशन भी पंजाब के ज़िम्मे है। सो इसलिए अपनी बजट जो आपकी पाई होती है उसी के अंदर आपको वो करना पड़ता है। किससे जी? भाई अली हैदर गिलानी साहब तो अभी मुबारकबाद दे रहे थे सीएम को, अभी मेरे सामने मैं गवाह हूँ। भाई मैं कुछ कहूँगी तो फिर लड़ाई हो जानी है, वो वैसे मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो, तो मैं कहते हैं कि अज़मा जवाब देती है, बात करेंगे तो जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। लेकिन या गिलानी साहब हाउस के अंदर गलत बोल रहे थे या यहाँ गलत बोल रहे हैं, फैसला आप खुद कर लें।